वंदे पुरुषोत्तमम। गुरु कृपा। श्री रामनंदन प्रसाद जी अपने बारे में, अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बताते हैं कि मेरे विवाह के बाद जब परिवार की संख्या बढ़ने लगी, छोटे भाई और बहन भी सयाने हो गए और उस पर अतिथियों का सदा आगमन, तो हम लोग बहुत दिक्कतें महसूस करने लगे। पिताजी को किसी ने सूचित किया कि पुरंदाहा के गुलाब बाग के निकट एक मकान खाली है, उसमें कई कमरे हैं। हम लोगों ने विचार किया कि क्यों नहीं भाड़े पर उसी मकान को लिया जाए। पिताजी ने शायद मकान मालिक या उनके किसी एजेंट के माध्यम से सब कुछ तय कर लिया था। श्री ठाकुर के निकट वे जब अनुमति लेने गए तो उन्होंने बड़े गंभीर भाव से कहा, "आमार हाथ काछ थे के चले जाबी की।" सीधा अर्थ है, क्या मेरे निकट से चले जाओगे? हम लोगों ने यह सहज भाव से समझा कि ठाकुर जी ऐसा नहीं चाहते कि पिताजी दूर में जाएं। पिताजी ने जब उनकी बातों को घर में कहा तो मेरी माँ भी धर्म संकट में पड़ गई। श्री ठाकुर की बात को कैसे अवहेला किया जाए? क्यों मकान छोड़ना चाहते थे? उसमें एक और बात है कि जिस मकान में हम लोग रहते थे उसमें बाहर से कोई प्लास्टर नहीं था। कई बार संकरा सांप हम लोगों ने प्रांगण में देखा। यद्यपि मेरे वंशज स्वयं किसी सांप को नहीं मारते हैं, सांप को मारना मेरे वंश में मना ही था। स्वयं तो हम लोग नहीं मारते थे, किंतु मोहल्ले वाले को बुलवाते और वे लोग उसे मार डालते थे। मारने से क्या होता है? यदा कदा दूसरा सांप बाहर घूमने लगता था। यद्यपि मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे वंशज में सांप ने किसी को कभी काटा है, फिर भी बराबर भय लगा रहता था। अपने पुश्तैनी मकान में संध्या में एक बार स्नान करके श्री ठाकुर की विनती प्रार्थना करते हुए दरवाजे पर आ रहा था, हठात मेरा एक पैर ऐसी कोई वस्तु पर पड़ा जो बहुत ठंडा महसूस हुआ। मैंने तो समझा शायद बेंग पर पांव पड़ा है। लालटेन जब उस जगह पर लाया गया तो देखा कि एक काला सांप मेरे पांव के नीचे से खिसकते हुए निकटवर्ती बिल में सीधा जा रहा है। पिताजी जब रात में घर पर लौटे तो माँ ने इस घटना को पिताजी से कहा। पिताजी को संदेह हो गया कि सांप पर पैर पड़ने से सांप नहीं काटेगा, यह संभव नहीं है। उन्हें यह संदेह हो गया कि काटा भी होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सांप ने मुझे काटा है, इसलिए उस रात में मुझे चिवटी काटते रहे। इन सारी बातों को माँ जानती थी, फिर भी सभी को चिंता हो गई कि कहीं किसी बच्चे वगैरह को अंधियारी रात में सांप काट न ले। मकान छोड़ने का यह भी एक दूसरा कारण था। मेरी माँ ने श्री ठाकुर से इस तरह सांप निकलने की चर्चा की। दूसरे दिन श्री ठाकुर बंगला की पूरब ओर के रास्ते पर टहलने निकले। उस रास्ते के निकट ही दुबे पाड़ा है। अपने साथ आए भक्तों में किसी ने उन्होंने पूछा, हरिनंदन दा का कौन सा घर है? रास्ते के सामने ही थोड़ी दूरी पर पूरब ओर वह घर था। उस भक्त ने अंगुली से उस घर को दिखाया। कुछ देर तक उस मकान की ओर वे टकटकी लगाकर देखते रहे। उस समय मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को पता नहीं चला कि ठाकुर उस ओर घूमने निकले हैं। जब मेरी माँ ठाकुर बंगला में ठाकुर प्रणाम करने आई तो उन्होंने माँ से कहा, अब तुम्हारे यहाँ सांप वगैरह नहीं आएंगे। माँ उनकी बातें सुनकर आश्वस्त हुई और वस्तुतः जब तक हम लोग उस मकान में रहे तब तक कोई सांप दिखाई नहीं पड़ा। पर यह प्रसंग यहीं शेष नहीं होता है। ठाकुर के कथनानुसार हम लोगों ने दूसरा मकान भाड़ा पर नहीं लिया, पर दूसरे दिन सत्संग के पुराने प्रवीण कर्मी ने परिवार के लिए उस मकान को भाड़े पर ले लिया। 6 माह के अंदर ही चेचक रोग से ग्रसित होकर उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। पिताजी को यह शोक संवाद मिला तो वे हतप्रभ हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, देखो ठाकुर कितने कृपालु हैं, उन्होंने मुझे मृत्यु की गोद से कैसे बचाया। हाथ काछ थे के चौले जाबी की का यथार्थ अर्थ मेरे पिताजी को तब समझ में आया। इस घटना के बाद पता चला कि श्री ठाकुर ने उस प्रवीण कर्मी को बहुत पहले ही चेचक का टीका लेने की बात कही थी, पर उनकी बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कृपा का अर्थ तभी समझ में आया कि उनकी बातों के अनुसार चलने एवं ऐसा कर्म करने के सिवा कोई उनकी कृपा का अधिकारी नहीं हो सकता है।
श्री श्री ठाकुर ने ऐसी बातें अपनी वाणी में कही है। बिना किए जो पाना चाहे उसके पीछे विपदा धाए। हमें ऐसा प्रेमी दृष्टा पुरुष पथ प्रदर्शक मिले हैं, यदि उनकी बातों को जीवन में अनुसरण करने की चेष्टा नहीं करें तो निश्चय ही विपत्तियों के जाल में फंसेंगे। हमारा जीवन खतरे से खाली नहीं रहेगा। श्री श्री ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, 5 मिनट याजन तथा इष्टवृत्ति के रूप में केवल थोड़ा अर्घ निवेदन करने से तुम्हारा कर्तव्य पूरा नहीं होता है। ऐसी बात उसी प्रकार है जिस प्रकार नौका का लंगर पानी में डालकर नौका को आगे बढ़ाने की चेष्टा करना। पानी में लंगर डालने के बाद क्या कभी नौका आगे बढ़ सकती है? श्री श्री ठाकुर जी की एक और वाणी है, यजन याजन इष्टवृत्ति करले काटे महाभीति। इसका साधारण अर्थ हम यही समझते हैं कि इतना भर कर देने से हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। पर दरअसल में ऐसी बात नहीं है। यदि वस्तुतः दृढ़ विश्वास के साथ आत्मविभोर हो, हम यदि यजन याजन इष्टवृत्ति परायण हों, तो हमारा इंट्यूशन अंतर्ज्ञान बढ़ेगा और आत्मा की आवाज़ सुनकर हम वैसा कर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी दूरदृष्टि भी बढ़ेगी, जिसके बल पर हम निकट भविष्य को जांच ले सकते हैं। निकट में क्या होने वाला है इस विषय में हमारा इंट्यूशन अंतर्ज्ञान होगा और वही हमें परिचालित करेगा। उसके फलस्वरूप हम बाध्य हो उनका अनुसरण करेंगे। ऐसा करते रहने से बहुत सी विपदाओं से हम बचेंगे। ऐसी बातें मैं अपनी अनुभूति के आधार पर बता रहा हूँ। इसके साथ और एक बात है, मेरे प्रतिदिन के कर्म के अनुसार ही ग्रहों की सृष्टि होती है। उनका खंडन हम गुरु के बताए रास्ते पर चलकर ही कर सकते हैं और वही है गुरु कृपा। इसलिए कहा भी गया है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अंग्रेजी में भी है, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। कहने का सार यह है कि हमारी जैसी भजना होगी वैसा हमारा भाग्य बनेगा। जय गुरु।